नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। संघ के विधि सलाहकार सुरेश सोई ने कहा, मानवाधिकारों का हनन कर गांव को विस्थापित करना असंवैधानिक। सह संयोजक योगेश कालुंडिया के द्वारा ग्रामीणों को पंचायती राज में दिए संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों और प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सदर प्रखंड के कुर्सी पंचायत के अंतर्गत ग्राम बड़ा मौदी एवं छोटा मौदी में ईचा खरकई बांध विरोधी संघ कोलान के द्वारा राष्ट्रीय पंचायती दिवस सह पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 सह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस श्री डोगोर त्यू की अध्यक्षता में मनाया गया। संघ के विधि सलाहकार सुरेश सोय, अध्यक्ष बिरसिंह बुड़ुअली, सह संयोजक योगेश कालुंडिया के द्वारा ग्रामीणों को पंचायती राज में दिए संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों और प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यह अधिनियम पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। 24 अप्रैल को उस ऐतिहासिक दिन की याद में मनाया जाता है जब संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। सभा को संबोधित करते हुए सुरेश सोय ने कहा कि ये माननीय विधायक सह कल्याण मंत्री का क्रय पड़ता है। ग्राम सभा और टीएसी जैसी संवैधानिक संस्था द्वारा ईचा डैम के विरुद्ध सामाजिक आक्षेपण सुपुर्द करने के पश्चात उसे कानूनी मान्यता नहीं देना संविधान का उल्लंघन है, रूढ़िजन्य पारंपरिक सांस्कृतिक व्यवस्था और मानवाधिकार का हनन है। ऐसे में माननीय मंत्री दीपक बिरुवा को चाहिए कि इस पर गंभीरता से विचार करते हुए इस विनाशकारी परियोजना को रद्द करवाए और अपने सरकार द्वारा दिए गए वादे को पूरा करे। पूर्ण रूप से विस्थापित ग्राम और ग्रामीणों ने डैम को रद्द करने हेतु लोकसभा में गद्दारी करने वालों को सबक सिखाएगी। दुष्प्रभाव के प्रति ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया और आंदोलन को मजबूती एवं उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर न्यायिक लड़ाई के लिए धन संग्रह के लिए टीम गठित की गई। 3 बार के विधायक सह मंत्री रहते ये क्षेत्र में विकास नहीं पाया। ईचा डैम रद्द नहीं करने के कारण कोलान के 87 गांव के प्रभावित ग्रामीण लगातार गांव-गांव में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम बड़ा मौदी में संघ के द्वारा ग्रामीणों के संग आगे की रणनीति तैयार की गई। मुख्य रूप से सह संयोजक योगेश कालुंडिया, अध्यक्ष बीर सिंह बुड़ी उली, सह सचिव श्याम कुदादा, योगेश कालुंडिया, गुलिया कालुंडिया, जीवन पड़िया, लालू कालुंडिया, रोबिन अलड़ा, सुनील वाड़ा, सावन त्यू, संजू त्यू, रविंद्रनाथ बिरुली, सिकंदर गोप, कृपाल सिंह देवगम, सतीश देवगम, चोकरो बांड्रा, अर्जुन बांड्रा, गुरुवारी बांड्रा, जयसिंह बांड्रा, आंदोलनकारी और ग्रामीण आदि शामिल थे। ईचा डैम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जगन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चंपाई सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जगन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चंपाई सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चंपाई सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीपक बिरुवा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वीरेन पुरती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चंपाई सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईचा डैम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ईचा डैम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सबको ईचा करकई बांध विरोधी संघ और मौदा गांव में आज आए हुए हैं हम लोग, और आज का विशेष दिन के अवसर पर बैठकी हुई ईचा करकई बांध विरोधी संघ की ओर से। मैं सुरेश चंद्र सोय। आज 73वें संविधान संशोधन का, जिसमें पंचायत को अधिकार दिया गया है, ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया है, इसके संबंध में हमने खुशियां मनाई। और ईचा करकई बांध विरोधी संघ की ओर से जो 126 गांव जो डूब रहे हैं, उसके कारणों के संबंध में हमने अपने जनताओं को अवगत किया। और ईचा करकई बांध विरोधी जो संघ है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए संघर्ष कर रही है। भाइयों एवं बहनों और मीडिया के साथियों, हमेशा ये सवाल उठती है कि चुनाव के समय क्यों आती है, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि सरकार यदि कुछ गलत करे तो आपको अधिकार देता है मतदान के माध्यम से उस सरकार को हटाइए, उन प्रत्याशियों को हटाइए जिन्होंने वादा किया था। ये संविधान का प्रोविजंस है, ये संविधान का, भारत का संविधान पर हम विश्वास करते हैं। ये कहती है कि जनप्रतिनिधि जो वादा किया था, जो काम नहीं किया 5 साल में, जो सरकार यदि बैठती है तो 5 साल में यदि आपके हितों के लिए
संविधान के उपबंधों का पालन करने लिए यदि कामयाब नहीं होती है तो अपने मतदान के माध्यम से उस सरकार को हटाइए। इसीलिए हम 5 साल में हमने राज्य सरकारों को देखा है और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी हमने देखा है कि इन 5 सालों में इन्होंने खास करके हमारे मौलिक अधिकार जो रहने, बसने, निवास करने, उपजीविका, धर्म की स्वतंत्रता, रहने बस, पेशा कानून, यहाँ पेशा कानून के अनुसार ग्राम सभाओं को अधिकार है कि ग्राम सभा का बगैर परमिशन का आप जमीन नहीं ले सकते। केंद्रीय कानून एक है भू अर्जन अधिनियम 2013, उसमें लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन का आप अधिग्रहण नहीं कर सकते, कृषि योग्य जमीन को आप नहीं ले सकते। फॉरेस्ट एक्ट में भी बताया कि बिना ग्राम सभा का जमीन को आप नहीं ले सकते हैं। विल्किंसन रूल में भी मुंडा मन की व्यवस्थाओं को स्वशासन का अधिकार है। लेकिन क्योंकि ये चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के माध्यम से उन प्रतिनिधियों को हम सवाल करते हैं कि आप संविधान से बंधे हुए हैं, आप संविधान को अमल में लाने के लिए आपको हम चुनाव के माध्यम से वोट देते हैं, लेकिन आप यदि संविधान सम्मत हमें कानून बनाकर नहीं देते हैं तो आपको दोबारा ना चुने, इसके लिए जनता को जागरूक करना भी हमारा दायित्व है। इसीलिए आज इस चुनाव के माहौल में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को बताना चाहेंगे कि आप अविलंब संविधान के उपबंधों से असंगत मौलिक अधिकारों को छीनने और न्यून करने वाली, भाषा, लिपि, संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली, पेशा कानून के विरुद्ध बनाई हुई जमीन अधिग्रहण और 2013 भू अर्जन अधिनियम 2013 से असंगत इस कानून को अविलंब, आप इस ईचा करकई डैम को अविलंब रद्द कीजिए। हाईकोर्ट में केस हुआ है दोबारा बनाने के लिए। हम जनता चाहते हैं कि इस 126 गांव की जनता चाहती है कि आप मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन कीजिए। हमारी भाषा, लिपि, संस्कृति सारी जमीनों से जुड़ी हुई है। आप यदि हमें बेदखल करते हैं तो आप पुनर्वास हमारा कहाँ है उसका जवाब भी दीजिए। आपने इन्वायरमेंटल इश्यूज पर इस डैम के द्वारा कितने पेड़ डूबेंगे, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा घटेगी, वन्य जीव और जैव विविधताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगी, डैम के बनने से वहां पर नाइट्रेट की मात्रा क्या होगी, आपने कोई भी डीपीआर रिपोर्ट आपने नहीं बताया। कितने कृषि योग्य जमीनें डूबेंगी, कितने परती जमीन डूबेंगे, गांव गांव में कितने हड़गड़ी है, कितने शमशान घाट है, उसका जिक्र आपने डीपीआर में नहीं किया है। आप यदि ज्यादा इसको उलझाएंगे तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और इंटरनेशनल कोर्ट में भी आपको चुनौती देंगे हम। क्योंकि आप क्या ऐसा लोकतंत्र का स्थापना करना चाहेंगे कि भोले भाले आदिवासियों को विनाश करके? क्या आप एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं कि हरे भरे पेड़ पौधों को, जैव विविधताओं को खत्म करके आप लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं? आप इसीलिए ज्यादा दोषीदार हैं क्योंकि ईचा करकई बांध एक जलाशय से संबंधित है और जलाशय हमेशा राज्य सूची में 17 संख्या में है। केंद्र सरकार इसीलिए ज्यादा जिम्मेदार नहीं होती है क्योंकि आप अनुदान मांगते हो केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से, जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से आप डैम बनाने के लिए उनसे आप अनुदान राशि मांगते हैं, लेकिन जिम्मेदार तो आप हैं क्योंकि राज्य की संप्रभुता और उसके जल जंगल जमीनों को रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, राजनीतिक पार्टियों की है जो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है। जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बंगालियों के काम करती है, यदि अब अकाली दल है तो पंजाब में अकाली दल काम करती है। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य की जनता के हितों के लिए वहां का राजनीतिक दल जिम्मेदार होती है, स्थानीय पार्टी जिम्मेदार होती है। इसीलिए आपको इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने गलती किया है। इस ईचा करकई बांध के संबंध में आपने डीपीआर रिपोर्ट कभी भी सार्वजनिक नहीं किया है। जहां तक पैसा लेने की बात है, आपने कभी भी जनता को ये नहीं बताया है। आज भी आप पैसा दे रहे हैं। आज आप किस आधार पर, किस कानून के आधार पर आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं? यहाँ 2013 लागू हो चुका है, पेशा कानून लागू हो चुका है। ग्राम सभा से आप परमिशन नहीं कर रहे हैं, ग्राम सभा को गुमराह कर रहे हैं आप। ग्राम सभा का मतलब होता है यदि आप अनुसूचित क्षेत्र में तो 80% ग्राम सभा की सहमति चाहिए। आप 2-4 लोगों से साइन करते हैं, झूठा साइन करते हैं, ये ग्राम सभा नहीं है। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप जिम्मेदार हैं
झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जिम्मेदार है। हम अनुरोध करेंगे अब केंद्र सरकार से, संविधान का अनुच्छेद 355 ये कहता है कि संघ का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से उस राज्य की सुरक्षा करे। हम डर रहे हैं, बाह्य लोग घुस रहा है, आंतरिक अशांति पैदा हो रही है। आप केंद्र सरकार से